हेलो दोस्तों, तो चलिए आज फिर देखते हैं जो थर्ड पार्ट हमारा बचा हुआ था। सेकंड पार्ट और फर्स्ट पार्ट मैंने 30 क्वेश्चन के डाल दिए हैं और थर्ड पार्ट में मेरा 30 क्वेश्चन बचा हुआ है। इसका मतलब 151 से लेकर 180 तक का 2025 का नीट पीवाईक्यू है। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में बताते हैं जो 30 क्वेश्चन बचा है। लेकिन मैं उससे पहले बता दूँ, अगर ये वीडियो नहीं देखे हैं तो इससे पहले जा के पहले वाले 2 वीडियो देख लें, उसके बाद इस पर आइएगा। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन तब तक सॉल्व करते हैं। अगर स्पीड लगता हो तो उसको धीरे करके थोड़ा देख लें, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ स्पीड में, क्योंकि क्वेश्चन पढ़ने का आइडिया होना चाहिए जल्दी जल्दी। चलिए तो फर्स्ट क्वेश्चन 151 स्टेटमेंट 1 कहता है इन ए फ्लोरल फार्मूला प्लस स्टैंड फॉर जाइगोमॉर्फिक। नहीं, ये एक्टिनोमॉर्फिक को रिप्रेजेंट करता है, मेरा यही गलत हो गया। तो सेकेंड स्टेटमेंट देखते हैं। सेकेंड स्टेटमेंट कहता है इन ए फ्लोरल फार्मूला प्लस स्टैंड फॉर एक्टिनोमॉर्फिक। सही बात है, नेचर ऑफ फ्लावर। एंड जी स्टैंड फॉर सुपरियर ओवेयर। देख लीजिए वो नीचे लाइन है तो जी ऊपर है, इसका मतलब सुपरियर ओवेयर है। इसका मतलब कि फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट है और सेकेंड स्टेटमेंट करेक्ट है। इसका मतलब आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। तो 152 क्या कहता है? फर्स्ट ऑप्शन इसमें से करेक्ट चुनना है। तो यूकारियोटिक राइबोसोम आर 80s एंड प्रोकारियोटिक राइबोसोम्स आर 70s। बिल्कुल सही बात है, यानी कि हमारा सेकंड, थर्ड और फोर्थ ऑप्शन सही दिख रहा है। बी क्या कहता है? ईच राइबोसोम है 2 सब यूनिट्स। बिल्कुल सही बात है। थर्ड ऑप्शन क्या कहता है? द 2 सब यूनिट ऑफ 80s आर 60s एंड 40s। सही बात है। वाइल दैट ऑफ 70s आर 50s एंड 30s। ये भी सही है। इसका मतलब हमारा ABC सही हो जाता है। फिर भी डी देखते हैं क्या कहता है। द 2 सब यूनिट्स ऑफ 80s राइबोसोम आर 60s एंड 20s। नहीं, 60s एंड 40s होता है, और 70s का 50s एंड 30s होता है। यहाँ पे 20 गलत हो गया। और ई ऑप्शन क्या कहता है? द 2 सब यूनिट्स ऑफ 80s एंड 60s आर 60-30 नहीं होता है, 60-40 होता है। इसका मतलब इसमें भी वही गलती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 153 ईच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स रिप्रेजेंट ए किंगडम प्रपोज्ड बाय विटेकर। ठीक है, ये किंगडम विटेकर जो कि 1869 में दिए थे, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन उसी से है। तो हम सबसे पहले इसमें क्या दिया है कि कैरेक्टरिस्टिक्स दे दिया है, आपको इसमें से फीचर्स निकालने हैं किसके हैं और उसको अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। मल्टी सेलुलर हिट्रोट्रप्स विथ सेल वॉल मेड अप ऑफ काइटिन, यानी फंजाई का है। सेकंड, हिट्रोट्रप्स विथ टिश्यू ऑर्गेन और ऑर्गेन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। इसका मतलब ये एनिमेलिया का है। सबसे लास्ट सी देख लेते हैं। प्रोकारियोट्स विथ सेल वॉल मेड अप ऑफ पॉलीसैकेराइड्स एंड एमिनो एसिड। ये है आपका मोनेरा, यानी कि सी सबसे पहले आ जाएगा। और फिर आता है आपका डी नंबर में यूकारियोटिक ऑटोट्रोफ विथ ऑटोट्रोफ प्लांट्स होते हैं विथ टिश्यू और ऑर्गेन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनिज्म। और ई कहता है यूकारियोट विथ सेलुलर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि ये नहीं यूनिसेलुलर यूकारियोट का बात कर रहा है। इसका मतलब ई हो जाएगा सी के बाद, सी के बाद ई हो जाएगा मोनेरा प्रोटिस्टा, उसके बाद फंजाई ए हो जाएगा काइटिन। अब उसके बाद डी हो जाएगा, क्योंकि यूकारियोटिक ऑटोट्रोफ यानी प्लांट होंगे, उसके बाद एनिमेलिया होंगे। इसका मतलब आपका फिर बी हो जाएगा लास्ट। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। थर्ड ऑप्शन हो गया इसका। 154 देखते हैं। तो ब्रायोफाइट का लाइफ साइकिल पूछा है, तो सबसे पहले अटैचमेंट ऑफ गैमेटोफाइट होगा, तो बी पहले आ जाएगा। उसके बाद जब अटैचमेंट होगा तो फिर रिलीज ऑफ एंथ्राजोइड इनटू वाटर होगा, यानी बी के बाद ई हो जाएगा। ठीक है, जब एंथ्राजोइड आ जाएगा तो फिर फ्यूजन होगा, और फ्यूजन हो जाएगा तो उसके बाद स्पोरोफाइट बनेगा। स्पोरोफाइट बनने के बाद आपका फिर मियोसिस होगा, उसमें रिडक्शन डिवीजन होगा। तो बी ई के बाद ए हो गया था, फ्यूजन हो गया, उसके बाद क्या हो गया आपका स्पोरोफाइट बनेगा। इसका मतलब डी हो जाएगा। और उसके बाद स्पोरोफाइट में रिडक्शन डिवीजन होगा, तब जाके हैप्लॉइड स्पोर बनेगा। इसका मतलब सी हो जाएगा। तो बी ई ए डी और सी, इसका मतलब आपका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दोनों के लाइफ साइकिल से आंसर आए हुए हैं इस बार 2025 में, ब्रायोफाइट से भी टेरिडोफाइट से भी। तो ध्यान से पढ़कर जाना है, फिर से आ सकता है। सो फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलिए 155 देखते हैं। एक कंप्यूटेड टोमोग्राफी एंड मैग्नेटिक रेजोनेंस एमआरआई और सीटी जो डिटेक्ट करते हैं कैंसर ऑफ इंटरनल ऑर्गन। बिल्कुल सही बात है। बी ऑप्शन क्या कहता है? केमोथेराप्यूटिक ड्रग्स आर यूज टू किल नॉन कैंसरस सेल। नहीं, ये कैंसरस सेल को ट्रीट करते हैं। अल्फा इंटरफेरेंस एक्टिवेट द कैंसर पेशेंट इम्यून सिस्टम एंड हेल्प इन डिस्ट्रॉइंग द ट्यूमर। ठीक है। अब केमोथेराप्यूटिक ड्रग्स आर बायोलॉजिकल रेस्पॉन्स मॉडिफायर। नहीं, अल्फा इंटरफेरेंस जो होता है वही होता है बायोलॉजिकल रेस्पॉन्स मॉडिफायर। कैंसर के मतलब सारे लिख दिए हैं यहाँ पे उठा करके। सो हमारा ए और सी सही हो जाता है, इसीलिए हमारा फर्स्ट ऑप्शन जो होता है करेक्ट होता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगर स्पीड लग रहा हो तो थोड़ा स्लो करके देख लेंगे।
क्वेश्चन नंबर 156, नेम द क्लास ऑफ एंजाइम दैट यूजली कैटलाइज द फॉलोइंग रिएक्शन। एक सबस्ट्रेट और ग्रुप है और दूसरा सबस्ट्रेट है, यानी कि सबस्ट्रेट यहाँ पर दूसरा आ जा रहा है, जाकर ग्रुप में अटैच हो जा रहा है, और एक सबस्ट्रेट हट जा रहा है। इसका मतलब ट्रांसफर ऑफ ग्रुप हो रहा है। क्या हो रहा है इसमें कि पहला सबस्ट्रेट जो होता है हट जाता है, दूसरा आकर जुड़ जाता है। इसका मतलब कि ट्रांसफर हो रहा है, इसीलिए हमारा फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ट्रांसफर इसका एग्जाम्पल है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, ए इन ह्यूमन प्रेगनेंसी द मेजर ऑर्गन सिस्टम आर फॉर्म्ड एट द एंड ऑफ 12 वीक। सही बात है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर के बाद बन जाता है मेजर ऑर्गन। बी इन ह्यूमन प्रेगनेंसी द मेजर ऑर्गन सिस्टम आर फॉर्म्ड एट द एंड ऑफ 8 वीक। नहीं, ये गलत हो गया, यानी कि बी जहाँ जहाँ है खत्म हो गया। इन ह्यूमन प्रेगनेंसी द हार्ट इज फॉर्म्ड आफ्टर 1 मंथ ऑफ गेस्टेशन। बिल्कुल सही बात है, यानी कि सी भी हमारा सही है। ए और सी अभी तक तो सही है। डी इन ह्यूमन प्रेगनेंसी द लिम्स एंड डिजिट्स डेवलप बाय द एंड ऑफ सेकेंड मंथ। बिल्कुल सही बात है, यानी कि ए सी और डी अभी तक तो सही है। इन ह्यूमन प्रेगनेंसी द अपीयरेंस ऑफ हेयर इज यूजुअली ऑब्जर्व्ड इन द फिफ्थ मूवमेंट। सही बात है, फर्स्ट मूवमेंट भी और फिफ्थ मंथ में ही दिखता है, और अपीयरेंस ऑफ हेयर भी फिफ्थ मंथ में ही दिखता है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका सही चला जाएगा, यानी केवल बी रॉन्ग है, यानी कि ए सी डी और ई सही है। इसका मतलब हमारा फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। सो मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 158 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन नॉन डिस्टिल्ड अल्कोहलिक बिवरेजेस प्रोड्यूस्ड बाय ईस्ट। विदाउट डिस्टिलेशन में आपका बियर आता है और वाइन आता है, तो फोर्थ ऑप्शन आपका इसमें बियर दिख रहा है। रम, ब्रांडी और विस्की जो होता है डिस्टिल्ड होता है। सो 158 का 4 हो जाएगा आपका। फिर से स्टेटमेंट बेस्ट आ गया। स्टेटमेंट 1, इन द आरएनए वर्ल्ड आरएनए इज कंसिडर्ड एज द फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल इवॉल्व्ड टू कैरी आउट इसेंशियल लाइफ प्रोसेसेस। बिल्कुल सही बात है, आरएनए एक्ट एज द जेनेटिक मटेरियल एंड आल्सो एज द कैटलिस्ट फॉर सम इंपॉर्टेंट बायोकेमिकल रिएक्शन इन द लिविंग सिस्टम। बीइंग रिएक्टिव आरएनए इज अनस्टेबल। बिल्कुल सही बात है, पूरा एनसीईआरटी का लाइन ही उठा के दे दिया है। स्टेटमेंट 2 क्या कहता है, डीएनए इवॉल्व फ्रॉम द आरएनए। बिल्कुल सही बात है, एंड इज ए मोर स्टेबल जेनेटिक मटेरियल। बिल्कुल सही बात है। इट डबल हेलिकल स्ट्रैंड बीइंग कंप्लीमेंट्री एंड रेसिस्ट चेंजेस बाय इवॉल्विंग रिपेयरिंग मैकेनिज्म। बिल्कुल सही बात है, या इसका मतलब दोनों का दोनों स्टेटमेंट ही सही है। मतलब देख ले, पढ़ने में केवल टाइम लग रहा है, बाकी एनसीईआरटी सही सारा दिया हुआ है। तो दोनों आंसर आपका, दोनों ऑप्शन आपका जो होता है सही होता है। इसका मतलब कि सेकेंड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है, यानी बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 160 फिर से स्टेटमेंट बेस्ड। तो स्टेटमेंट 1 कहता है ट्रांसफर आरएनए और आरआरएनए डू नॉट इंटरेक्ट विथ एमआरएनए। बिल्कुल सही बात है। आरएनए इंटरफेरेंस टेक्स प्लेस इन ऑल यूकारियोटिक ऑर्गेनिज्म एज द मेथड ऑफ सेलुलर डिफेंस। इसका मतलब दोनों सही बात है, क्योंकि ट्रांसफर आरएनए का अलग फंक्शन है, एमआरएनए का अलग फंक्शन है, तो दोनों एक दूसरे से इंटरेक्ट नहीं करते हैं। तो आरएनए इंटरफेरेंस, यानी कि दोनों ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, यानी कि बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट। चलिए मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 161 विच ऑफ द फॉलोइंग इज, ये डायग्राम सीधा एनसीईआरटी से है। तो इसका जो है ना कि H प्लस और K प्लस और एमोनियम आयन, यानी H प्लस और K प्लस जो होता है आपका डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले में हो जाएगा, और H प्लस और एमोनियम आयन जो होता है आपका असेंडिंग में हो जाएगा, यानी कि थर्ड ऑप्शन में आपका दिख रहा है, यानी थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। इसको एनसीईआरटी में है, अच्छे से ध्यान से देखिएगा तो इजीली बन जाएगा, इसको याद करके रखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 162, व्हाट इज द पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस फॉर पॉलीजेनिक ट्रेट। ये क्या एक्स लिंक्ड रिसेसिव इनहेरिटेंस पैटर्न है? बिल्कुल नहीं बात है। पॉलीजेनिक ट्रेट जो होता है मेंडेलियन इनहेरिटेंस होता है? नहीं होता है। ये नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस है? हाँ बिल्कुल सही बात है। ऑटोसोमल डोमिनेंट भी नहीं होता है, तो हमारा थर्ड ऑप्शन करेक्ट चला जाएगा। चलिए देखते हैं 163 नंबर। इन द सीड ऑफ सीरियल्स द आउटर कवरिंग ऑफ द एंडोस्पर्म्स सेपरेट द एम्ब्रियो बाय प्रोटीन रिच लेयर कॉल्ड एलिरोन लेयर। ये तो सीधा थियोरेटिकल है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट से। सो हमारा फर्स्ट ऑप्शन जो हो जाता है करेक्ट चला जाता है, यानी 163 का 1 हो जाता है। चलिए आते हैं 164 नंबर क्वेश्चन पे। क्लोरोफिल ए जो होता है हमारा ब्लू ग्रीन होता है, ठीक है। क्लोरोफिल बी जो होता है ये येलो ग्रीन होता है, यानी कि ए का 3 और बी का जो होता है 1 हो जाता है। इसका मतलब हमारा थर्ड ऑप्शन तो मिल गया। ज़ैंथोफिल येलो होता है और कैरोटीनॉइड जो होता है आपका येलो ऑरेंज होता है, तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विच ऑफ द फॉलोइंग जेनेटिकली इंजीनियर्ड ऑर्गेनिज्म वाज यूज्ड बाय एली लिली टू प्रिपेयर ह्यूमन इंसुलिन। एली लिली जो कंपनी थी 1983 में, वो बैक्टीरियम का यूज़ की थी। तो इस तरह से हमारा 165 का 2 हो जाता है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 166
विच ऑफ द फॉलोइंग आर द पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल इवेंट इन यूकैरियोटिक सेल? फर्स्ट, ट्रांसपोर्ट ऑफ प्री mRNA टू साइटोप्लाज्म prior टू स्प्लाइसिंग, नो रॉन्ग। बी, रिमूवल ऑफ इंट्रॉन्स एंड ज्वाइनिंग ऑफ एक्सॉन्स, बिल्कुल सही बात है। सी, एडिशन ऑफ मिथाइल ग्रुप एट द 5' ऑफ HNRNA, बिल्कुल सही बात है। डी, एडिशन ऑफ एडिनाइन रेसिड्यू एट 3rd ऑफ HNRNA, ये भी सही बात है, यानी कि BCD हमारा सही हो गया, यानी थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट दिख रहा है। बेस पेयरिंग ऑफ 2 कम्प्लीमेंट्री RNAs, नहीं, ये सब पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल में आपका 3 ही है, यानी थर्ड ऑप्शन आपका सही चला जाएगा, यानी BCD। चलिए 167 देखते हैं। सेंट्रोमेयर जो होता है सेल डिवीजन का काम करता है, यानी A2 हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन और थर्ड मिल रहा है। सीलियम और फ्लैजेलम जो होता है मूवमेंट का काम करता है, B का 3 हो जाएगा, यानी फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट दिख रहा है। सी जो होता है क्रिस्टे जो होता है माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, और सेल मेम्ब्रेन जो होता है फोस्फोबाइलिपिड होता है, यानी कि फोस्फोबाइलिपिड लेयर होता है। इसका मतलब हमारा 167 का 1 हो जाएगा। चलिए 168 देखते हैं। इसमें अल्फ्रेड हर्सी एंड मराथा चेज, ये जो होता है अनइक्विवोकल प्रूफ ऑफ DNA एज ए जेनेटिक मटेरियल इन्होंने किया था, यानी ए का 4 हो जाएगा आपका। यूक्रोमेटिन जो होता है लूजली पैक्ड होता है, और हिट्रोक्रोमेटिन जो होता है डेंसली पैक्ड होता है। तो डी का 2 हो जाएगा, और बी का जो होता है आपका 3 हो जाएगा। इसका मतलब हमारा ए का हो गया 4 और बी का हो गया 3, ए का 4 बी का 3, यानी फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाता है। और फ्रेडरिक ग्रिफिथ जो होता है स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया पर इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल का। तो 168 का हो जाएगा 4। चलिए देखते हैं 169 नंबर क्वेश्चन। विच क्रोमोजोम इन द ह्यूमन जीनोम हैज़ द हाइएस्ट नंबर ऑफ जीन्स? क्रोमोजोम 1 में जो होता है कि सबसे ज़्यादा होता है, इसीलिए मई 2006 में इसका हुआ था कंप्लीसन, इसके बारे में स्टडी। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 169 का 4 हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 170। चलिए, ये फिर से IVF के बारे में पूछ रहा है कि ड्रॉबैक क्या है IVF का। हाई फर्टिलिटी रिस्क ऑफ मदर, इसमें मदर का कोई रिस्क ही नहीं है, यानी कि ए तो गलत हो जाएगा। बी, एक्सपेंसिव इंस्ट्रूमेंट एंड रिएजेंट, बिल्कुल सही बात है, यानी कि बी सही हो जाएगा। हस्बैंड वाइफ नेसेसरी फॉर द बिंग डोनर, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। डी, लेस एडॉप्शन ऑफ ऑर्फन, हाँ बिल्कुल सही बात है। ई, नॉट अवेलेबल इन इंडिया, ऐसा थोड़े है, इंडिया में भी है। एफ, पॉसिबिलिटी दैट द अर्ली एम्ब्रियो डज नॉट सर्वाइव, हाँ अर्ली एम्ब्रियो सर्वाइव नहीं करने का भी चांस है, यानी कि BDF हमारा सही हो जाएगा। इसका मतलब हमारा 170 का 2 हो जाएगा, यानी 102nd ऑप्शन जो होता है करेक्ट हो जाता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 171, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ex-situ कंजर्वेशन? जितने भी गार्डन्स होते हैं छोटे छोटे एरियाज, वो होते हैं हमारा ex-situ कंजर्वेशन, यानी कि प्रोटेक्टेड एरियाज नहीं है तो इन सिटू है। नेशनल पार्क भी इन सिटू है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी इन सिटू है। इसका मतलब जूज और बोटानिकल गार्डन जो होते हैं ये हमारा एक्स सिटू कंजर्वेशन हो जाता है। इसका मतलब हमारे एक्स सिटू जो होता है छोटा एरिया को प्रोटेक्ट करता है जो इंडेंजर्ड होते हैं, यानी 171 का 4 हो जाएगा हमारा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 172। कहता है स्पेशलाइज्ड मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर इन ए प्रोकैरियोटिक सेल विच हेल्प इन सेल वॉल फॉर्मेशन, DNA डुप्लीकेशन एंड रेस्पिरेशन। ये मेसोजोम का है, पूरा एक लाइन ही उठा के दिया गया है, यानी कि मेसोजोम का ये फंक्शन है। तो सेकंड ऑप्शन आपका चला जाएगा करेक्ट। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 173। इसमें जो है कि इन द अबव रिप्रेजेंट प्लाज्मिड एन एलियन पीस ऑफ DNA इज इंसर्टेड एट इकोराई, ठीक है, इकोराई साइड पर इंसर्ट किया गया, यानी कि बीटा गैलेक्टोसाइड पर, यानी कि वो इनएक्टिव हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटेजीज विल बी चूजन टू सिलेक्ट द रिकम्बिनेंट कॉलोनीज? तो हम रिकम्बिनेंट कॉलोनीज को कैसे पहचानेंगे? अगर इनएक्टिव हो गया है तो वो कलर ही प्रोड्यूस नहीं करेगा। इसका मतलब कि ब्लू कलर कॉलोनीज ग्रोज ऑन एम्पिसिलिन प्लेट, ये कलर ही नहीं प्रोड्यूस करेगा। यूजिंग एम्पिसिलिन और टेट्रासिलिन कंटेनिंग मीडियम, ऐसा थोड़े। ब्लू कलर कॉलोनीज विल बी सिलेक्टेड, नहीं, कलर प्रोड्यूस ही नहीं करेगा। इसका मतलब व्हाइट कलर कॉलोनीज विल बी सिलेक्टेड, यानी कि जो व्हाइट कलर देगा वही जो होता है हमारा क्या हो जाएगा, वो दोनों प्लेट पर रख देने से थोड़े पता चलेगा, आपको कलर ही देखकर पता चलेगा ना कि हाँ भाई ब्लू कलर दिया है तो बीटा गैलेक्टोसिस इंटैक्ट है, यहाँ तो जो है कि इनएक्टिव हो गया है। तो व्हाइट कलर कॉलोनी विल बी सिलेक्टेड, यानी 173 का आपका 4 हो जाएगा, यानी कि व्हाइट कलर कॉलोनी सेलेक्ट हो गया जो कि वही रिकॉम्बिनेंट है। चलिए देखते हैं 174। व्हाट इज द नेम ऑफ ब्लड वेसल दैट कैरीज डीऑक्सीनेटेड ब्लड फ्रॉम द बॉडी टू द हार्ट इन ए फ्रॉग? डीऑक्सीनेटेड ब्लड को बॉडी से हार्ट में कौन ले जाता है? तो वेना केवा ले जाता है, हमारे में भी, एम्फीबियंस में भी। तो 174 का 1 हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 175 नंबर। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म कैनॉट फिक्स नाइट्रोजन? एजेटोबैक्टर, नोस्टोक एनावेना,
ये सारे करते हैं, ऑसिलेटरी भी करते हैं, वोल्वोक्स नहीं करता है क्योंकि ये ग्रीन अलगा है। तो थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट चला जाएगा। नाइट्रोजन फिक्सेस कौन कौन करता है फिक्सेशन? एजेटोबैक्टर, एनावेना, नोस्टोक और ओसिलेटोरिया। तो आपका थर्ड ऑप्शन करेक्ट चला जाएगा, डी। चलिए 176 नंबर, वाइल ट्राइंग टू फाइंड आउट द करेक्टरिस्टिक ऑफ ए न्यूली फाउंड एनिमल, एक नया एनिमल मिला है, ठीक है। रिसर्चर डिड इसका हिस्टोलॉजी, इसका टिश्यू का मतलब देखा इसको, ऑफ एडल्ट एनिमल एंड ऑब्जर्व ए कैविटी, उसमें एक कैविटी मिला। प्रेजेंस ऑफ मेसोडर्मल टिश्यू, मेसोडर्मल टिश्यू है टुवर्ड्स द बॉडी वाल, लेकिन वही मेसोडर्मल टिश्यू जो है एलिमेंट्री कैनाल की तरफ नहीं है, इसका मतलब स्केटर्ड पैच है। और स्केटर्ड पैच है इसका मतलब कि इसका सिलोम कहीं है कहीं नहीं है, इसका मतलब कि ये स्यूडोसिलोमेट है। तो हमारा थर्ड ऑप्शन जो होता है करेक्ट हो जाता है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 177, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रेफर्स टू द रिडक्शनिस्ट बायोलॉजिस्ट। रिडक्शनिस्ट बायोलॉजिस्ट किसको बोलते हैं? तो ये एक फिजिकल केमिकल अप्रोच होता है टू स्टडी द लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो सेकेंड ऑप्शन में दिखता है फिजिको केमिकल अप्रोच टू स्टडी एंड अंडरस्टैंड द लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो सेकेंड ऑप्शन आपका करेक्ट चला जाता है। चलिए 178 देखते हैं, एपीफाइट्स दैट ग्रोइंग ऑन ए मैंगो ब्रांच इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। एपीफाइट्स जो ग्रो करते हैं मैंगो ब्रांच पे, वो एक कमेंसलिज्म का एग्जाम्पल है। तो हमारा सेकेंड ऑप्शन जो है करेक्ट चला जाएगा, यानी 178 का 2 हो जाएगा। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग फाइटोक्रम्स प्रोमोट न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन एंड हेल्प इन डिले ऑफ लीफ सेनेसेंस, यानी कि न्यूट्रिएंट को मूवमेंट भी कराता है और लीफ को गिरने से देरी भी करता है, यानी कि जल्दी नहीं गिरने देता है। तो वो साइटोकिनिन ही होता है, ग्रोथ प्रोमोटर है ये, यानी कि 179 का 1 हो जाएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, 180, द कम्प्लेक्स 2 ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल इलेक्ट्रॉन सिस्टम चेन आल्सो नोन एज, कम्प्लेक्स 2 को सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज बोला जाता है। तो 180 का 3 हो जाता है। तो यहीं पर हमारा 2025 नीट का क्वेश्चन समाप्त होता है। मैंने सारे 90 आउट ऑफ 90 बायोलॉजी के क्वेश्चन कर दिए। तो आप पिछले 2 वीडियो में हो गए, उसमें 30 क्वेश्चन होगा और इसमें भी 30 क्वेश्चन होगा। तो आप सारे देख सकते हैं जा कर के। और इसमें सारे लेंदी क्वेश्चन थे, कौन से क्वेश्चन एनसीईआरटी से नहीं थे मैंने बताए हैं पिछले वीडियो में। और लेंदी क्वेश्चन तो खैर थे। अब देखिए नीट 2026 में क्या होता है। होप सो पेपर अच्छा आए और सभी क्वेश्चन को कर पाए। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। और जो भी क्वेरी होंगे उसको डायरेक्ट कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। अगर आपको लगे कि कोई क्वेश्चन का आंसर मैंने गलती दिया है तो प्लीज़ उसे कमेंट में ज़रूर लिखें। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और गलती किसी से भी हो सकता है। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग। जाते जाते एक सब्सक्राइब बटन ज़रूर दबा देना मेरे दोस्त। धन्यवाद। थैंक यू।